हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, 4.2 हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, अब हम करेंगे 4.3। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अगर आप लोग को याद हो बच्चों, तो हमने स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा था कि जो इक्वेशंस हैं उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ओके, देन हम लोगों ने लर्न किया कि उसको सॉल्व कैसे करना है। अब हमें यहाँ पे दोनों काम बच्चों एक साथ करने हैं, हमें इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट भी करना है और सॉल्व भी करना है। ओके, सो चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेटअप इक्वेशन, मतलब हमें इक्वेशन बनानी है एंड देन उनको सॉल्व करना है टू फाइंड द अननोन नंबर्स। ओके बच्चों, इक्वेशंस बनाने के लिए बच्चों एक सिंपल सा वे है, जस्ट आप वर्ड टू वर्ड लाइन को फॉलो करो और इक्वेशन आपकी अपने आप बन जाएगी। ओके, आपको बोला गया है एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। तो बच्चों पहले आपको एक नंबर लेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लेट करोगे, आप कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, एक्स वाई टी जी, मैं यहाँ पे एक्स ले रही हूँ। लेट नंबर बी एक्स। ओके, अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब सिंपली फॉलो करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको बोला गया है। ओके, एड 4, तो बच्चों आप +4 लिख दो। ओके, किसमें ऐड करना है? टू 8 टाइम्स अ नंबर। अगर नंबर x है बच्चों, तो इसका 8 टाइम्स मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8x। एंड यू गेट 60। सो मिल गया बच्चों हमें हमारा इक्वेशन। फिर से देखो, add 4 to 8 times a number you get 60। so add 4 to 8 times a number you get 60। ओके बच्चों, बस अब हमने इक्वेशन बना ली है, अब हमें सॉल्व करना आता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हम ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस 4 को आरएचएस में ले जाके माइनस कर दूंगी, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है ये। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? 56। अब ये 8 आरएचएस में जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? सॉरी 8। ओके, सो मुझे मेरा आंसर क्या मिलेगा बच्चों? 7। ओके, सो x का आंसर क्या है? 7, जो अननोन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, नेक्स्ट करेंगे बच्चों इसका बी पार्ट। 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। तो अगेन आपको सबसे पहले नंबर लेट करना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट नंबर बी m। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/5 ऑफ अ नंबर, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? नंबर से, यानी m। एंड देन -4 गिव्स 3, तो -4 gives 3। ओके, फिर से देखो बच्चों, 1/5 ऑफ अ नंबर यानी 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली फॉलो करते जाओ, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे? -4 जो है वो आरएचएस में जाके क्या होगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। 3 + 4, तो आपके पास क्या आएगा? 7। ओके, अब ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो 7 × 5, मेरे पास m का वैल्यू आएगा 35। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे सी पार्ट। इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it, आई गेट 21। तो अगेन सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चों? नंबर को लेट करना है। So let number be y, suppose. Okay. If I take 3/4 of a number, तो सेम क्या करना है? 3/4 मतलब 3/4 of a number, मतलब y से मल्टीप्लाई करना है। Then add 3 to it, यानी +3, I get 21। ओके बच्चों, चलो अब हम दोबारा सॉल्व करेंगे इसको। 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, सो 21 - 3 बच्चों 18। और इस नंबर को बच्चों सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ? जो नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दो। ओके, तो 4 बच्चों ऊपर जाके राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, अदरवाइज आप दूसरे वे में भी इसको कर सकते हो। सो 3 × 6 18। तो मेरे पास y का वैल्यू क्या आया बच्चों? 24।
4। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग डी। When I subtracted 11 from twice a number, the result was 50. तो बच्चों, पहले मैंने नंबर लेट किया, लेट नंबर बी x। ओके, सो ट्वाइस अ नंबर क्या होता है बच्चों, मतलब उसका 2 टाइम्स। तो ट्वाइस अ नंबर क्या होगा, 2x। ओके, अब करें इसको। व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11, मतलब मुझे 11 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। फ्रॉम का मतलब होता है बच्चे उस नंबर में से माइनस करना है। तो आप इसको 11 माइनस 2x नहीं करोगे, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 11। फ्रॉम जहाँ लिखा होता है वो नंबर हम पहले लिखते हैं, 11 सब्ट्रैक्ट होगा एंड द रिजल्ट वाज 15। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 RHS में जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, आपको मिलेगा 26। ओके, और अब ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू आएगा 30। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। Munna subtract thrice the number of notebook he has from 50. So he finds the result to be 8. So let the number of notebook उसके पास कितने हैं बच्चों? Let number of notebook he has, suppose x, चलो यहाँ पे अभी हम t ले लेते हैं. Okay, so he subtract thrice the number of notebooks he has. अगर उसके पास t नोटबुक है बच्चों, तो उसका thrice क्या होगा, 3t। ओके, 3 टाइम्स टी। एंड फ्रॉम 50, 50 में से अगर वो उसको माइनस कर देता है, मैंने क्या बोला था बच्चों, फ्रॉम लिखा है ना, तो उसमें से माइनस करना है आपको। सो 50 माइनस 3, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, मैं इस 8 को इधर ले जाती हूँ ताकि मैं इस t को पॉजिटिव रख सकूं। ये 8 आपका लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3t राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सेम रूल अप्लाई करेंगे। 50 माइनस 8 42। ओके, अब ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आया बच्चों, 14। तो आप 14 इक्वल्स टू टी लिखो या t इक्वल्स टू 14, बच्चों बात एक ही है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे t का वैल्यू आ गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे f। Ibn Al thinks of a number. If she adds 19 to it and divide the sum by 5, she will get 8। बच्चों सबसे पहले अगेन क्या करना है, नंबर लेट करना है। Let number be y, thinks of a number, she adds 19 to it। इसमें हम 19 ऐड करेंगे एंड डिवाइड द सम। डिवाइड द सम मतलब बच्चों इस पूरे को हमें डिवाइड करना है बाय 5 से, हमें क्या मिलेगा, 8। ओके, अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है बच्चों, सॉल्व करने के लिए हम 5 को क्या करेंगे, RHS में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, 40। अब 19 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 40 माइनस 19 मेरे पास क्या आएगा, 21। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जी पार्ट। Anwar thinks of a number, if he takes 7 from 5 by 2 of the number, the result is 23। ओके, सो अगेन लेट करेंगे नंबर। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पर, इफ ही टेक्स 7, टेक्स अवे मतलब माइनस करना है। ओके बच्चों, इफ ही टेक्स अवे यानी -7 किस में से करना है बच्चों, फ्रॉम 5 by 2 ऑफ द नंबर, यानी 5 by 2 ऑफ द नंबर मतलब 5 by 2x। ओके, 5 by 2 ऑफ द नंबर मतलब 5 by 2x, उसमें से क्या माइनस करना है हमें, 7, एंड द रिजल्ट इज 23। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, 30। अब यहाँ मैंने आपको बताया है जो नंबर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 5 टाइम्स 6। ओके, तो
x इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करेंगे, solve the following. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है ना उसको लेट करेंगे। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेट करूंगी कि लोएस्ट स्कोर क्या है। लेट लोएस्ट स्कोर बी एल। ओके। अब टीचर ने क्या बोला क्लास में कि जो हाईएस्ट मार्क्स हैं obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। ओके बच्चों, सो हाईएस्ट मार्क्स क्या है, जरा इसको फॉलो करें। हाईएस्ट मार्क्स कितना है बच्चों, फॉलो करेंगे हम, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। सो एल है तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मतलब 2l प्लस 7। ओके। और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 87। तो बच्चों ये दोनों एक ही तो हुए, एक हमारे पास एल की फॉर्म में, एक हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है। सो 2l प्लस 7 इक्वल्स टू 87। हाईएस्ट मार्क को हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल रख दिया। अब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास लोएस्ट मार्क आ जाएंगे। तो 7 जो है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 80। अब 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके। तो लोएस्ट मार्क्स आएंगे बच्चों मेरे पास 40। सो मेरा आंसर क्या है, 40। ओके। नेक्स्ट, in an isosceles triangle the base angles are equal। ओके। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चों जिसकी ये दो साइड्स इक्वल है। ओके। और उसके बेस एंगल्स इक्वल है, यानी ये दोनों जो बेस एंगल है ना ये इक्वल है, हमें बोला गया है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये ट्राइंगल का बेस है तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। वर्टेक्स एंगल ये वाला होता है बच्चों, ये हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, हमें फाइंड आउट करना है। और हमें ऑलरेडी एक हिंट दे रखा है दैट सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बेस एंगल्स लेट करने पड़ेंगे। ओके। मैं लेट कर लेती हूँ दैट बेस एंगल्स बी बी। ओके। बी डिग्री। तो बच्चों इक्वल है ना ये, तो अगर ये बी है तो ये भी बी है। ओके। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों एक एंगल है हमारे पास क्या, 40 डिग्री, दूसरा क्या है हमारे पास बी, और तीसरा भी क्या है, बी। तो इन तीनों एंगल्स का जो टोटल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। अब 40 और बी प्लस बी क्या होगा बच्चों, 2b। ओके। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ बी। तो 40 आरएचएस में जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओके। सो 2b इक्वल्स टू 140। और अब 2 आरएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास b का वैल्यू क्या आया बच्चों, 70। तो मेरे पास ये जो दोनों बेस एंगल है ये क्या है, 70। आप चेक कर सकते हो, 70 प्लस 70 140 प्लस 40 180। सो तीनों एंगल्स का क्या टोटल है, 180 डिग्री। ओके। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together, their runs fell two short of a double century. How many runs did each one score? Okay. So, Sachin scored twice as many runs as Rahul. तो अगर हमें राहुल के स्कोर पता हो तभी तो हम सचिन के स्कोर निकाल सकते हैं ना बच्चों। सो लेट करेंगे राहुल स्कोर बी एक्स। ओके। सो सचिन ने कितना स्कोर किया होगा बच्चों, कितना किया है, ट्वाइस एज मैनी रन एज राहुल। सो अगर राहुल के एक्स है तो सचिन ने कितना स्कोर किया होगा, 2x। अब क्या बोला गया है हमें, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट। टुगेदर देयर रन्स,
पहले हम इसको लेंगे बच्चों, टुगेदर देयर रन्स मतलब हमें दोनों के रन्स को ऐड करना है। ओके, फिर हमें बोला गया है फेल टू शॉर्ट। टू शॉर्ट मतलब दो कम। ओके, किसमें कम बच्चों? डबल सेंचुरी में। एक सेंचुरी क्या होती है बच्चों? 100। तो डबल सेंचुरी क्या हुई? 200। फिर से करें एक बार। टुगेदर देयर रन्स मतलब राहुल के स्कोर और सचिन के स्कोर जब दोनों को आप ऐड करते हो सो वो क्या है? टू शॉट। टू शॉट ऑफ अ डबल सेंचुरी। तो डबल सेंचुरी होती है बच्चों 200। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस टू एक्स 3x। x के आगे कुछ भी नहीं होता बच्चों, तो 1 होता है। और ये कितना आएगा? 198। ओके, अब ये 3 जो है वो बच्चों इधर RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x का वैल्यू क्या आएगा? 66। मुझसे पूछा गया है हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो बच्चों राहुल का स्कोर क्या है? x मीन 66। ओके, और सचिन का स्कोर क्या है बच्चों? 2x। यानी आपको क्या करना है? x की जगह यहाँ पे 66 पुट करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? Okay. So इरफान ने क्या बोला कि उसके पास 7 मार्बल्स ज्यादा हैं 5 टाइम्स द परमीत मार्बल्स। ओके, सो बच्चे अगर मुझे परमीत के मार्बल पता होंगे तभी तो मैं इरफान के मार्बल्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इरफान के टोटल मार्बल्स पता है 37 मार्बल्स। सो मुझे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव। ओके, तो मुझे जो फाइंड आउट करना है वही लेट करेंगे हम। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज। ओके, सपोज बच्चों वो y है। सो नंबर ऑफ मार्बल्स बच्चों इरफान के पास कितने होंगे? हमें क्या बोला गया है? फॉलो करें इसको। 7 मार्बल्स मोर मतलब मुझे क्या करना है? 7 प्लस करना है। किस में प्लस करना है? 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज। परमीत के पास 5 है तो उसका 5 टाइम्स क्या होगा बच्चों? 5y+7। ये नंबर ऑफ मार्बल्स हैं इरफान के पास। ओके, सो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इसके टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे रखे हैं बच्चों। ओके, सो इक्वेशन सेटअप करेंगे हम। जो भी हमारे पास y की फॉर्म में नंबर ऑफ मार्बल्स हैं इरफान के, उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स के इक्वल रख देंगे तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास आएगा 30। अब ये 5 RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास y का वैल्यू आएगा 6। इसका मतलब परमीत के पास कितने मार्बल्स थे बच्चों? 6। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, Lakshmi's father is 49 years old, okay, and he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Okay, so चलो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। What is Lakshmi's age? तो अगेन हमें जिसको फाइंड आउट करना है बच्चों उसी को लेट करेंगे। Let Lakshmi's age be x years. Okay, Lakshmi's father's age क्या होगी बच्चों? अब हम इस लाइन को फॉलो करेंगे। क्या बोला गया है? ही इज 4 years ओल्डर, यानी हमें +4 करना है बच्चों। किस में +4 करना है? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज में। यानी लक्ष्मी की एज अगर x है तो उसकी 3 टाइम्स क्या होगी? 3x। और उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूंगी तो वो किसकी एज होगी बच्चों? उसके फादर की एज। ओके, सो लक्ष्मीज फादर एज हमें और क्या दे रखी है? 49। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों दोनों की एज को हम क्या रखेंगे? इक्वल रख देंगे और बस अब x के लिए सॉल्व कर देंगे। ओके, सो 4 बच्चों इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आएगा? 45। 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा? 15। ओके बच्चों,
तो लक्ष्मी की एज कितनी है? 15 years. सो ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट करेंगे। People of Sundargram planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees and some of the trees were non-fruit trees. Non-fruit trees were two more than three times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करेंगे क्योंकि हमें फ्रूट ट्रीज निकालने हैं। सो लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। ओके, और अब हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास नॉन फ्रूट ट्रीज है। ओके, सो नॉन फ्रूट ट्रीज क्या है बच्चों? टू मोर देन, तो मैंने टू प्लस कर दिया। किसमें प्लस करना है हमें? थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज क्या है बच्चों? एक्स, तो उसका थ्री टाइम्स क्या होगा? 3x। ओके, अब हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज दे रखे हैं जो कि है 77। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों जितने भी नॉन फ्रूट ट्रीज हमारे पास एक्स की टर्म्स में है उसको हम 77 के इक्वल रख देंगे। मीन्स नॉन फ्रूट ट्रीज को नॉन फ्रूट ट्रीज के इक्वल रख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टू इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, और अब थ्री क्या होगा बच्चों? नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? 25। तो हमारे पास कितने फ्रूट ट्रीज हैं बच्चों? 25। और अगर आपसे नॉन फ्रूट ट्रीज पूछे जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास ये जो इक्वेशन है 3x + 2, ओके, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, तो कितना आएगा? क्रॉस चेक कर लो, सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। सो आई एम अ नंबर, लेट करें बच्चों, सपोज ये x है। टेल माई आइडेंटिटी। ओके, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, तो मुझे इसका 7 टाइम्स लेना है। एड अ 50, यानी 7x + 50। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300, यू स्टिल नीड 40। मतलब मेरे पास ऑलरेडी 7x + 50 है। मुझे क्या करना है बच्चों? 300 ट्रिपल सेंचुरी तक जाना है तो मुझे 40 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो मेरे पास क्या आएगा? 7x + 90 = 300। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 300, 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा। आपके पास बचेगा 210 और बच्चों 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो हमने नंबर लेट किया था बच्चों वो क्या है? 30। ओके बच्चों, तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, और हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों प्लीज आप अपनी ये जो वीडियोस है अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और वो मेरे साथ साथ ही अपना ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। ओके, सो थैंक यू।